हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 की एरिया बाउंडेड से रिलेटेड क्या होता है। क्वेश्चन है एरिया को फाइंड करना है। तो वीडियो जो है आपका कहता है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो वीडियो को तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन को लिख के रखे हैं। अगर आप लोग के पास किताब है, साइड में किताब रखे हैं तो उनसे भी देखिए आप लोग को सही तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिए द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली टर्म्स को पकड़ने वाली, ये जो इक्वेशन है इसको पकड़ने वाली चीज है। एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x बराबर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर कोई इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में इक्वेशन है, ठीक है। उसमें क्या होता है x इक्वल टू क्या होता है 4 आपका कोई लाइन है और इनको क्या होता है इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू ये, और ये वाला लाइन से क्या होता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स वाई लाइन को कवर करते हैं। देखिए फिगर से करते हैं, इनको आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये x नेगेटिव, ये आपका y नेगेटिव, ये आपका y पॉजिटिव और ये आपका x पॉजिटिव। यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 0 रहेगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। अब इनको पकड़ना है आपको, ये चीज क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको ऐसे करके लिखिए वाई स्क्वायर एक्स लिखे तो यहाँ पे हमको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला किस तरह का होता है, तो यहाँ पे राइट हैंडेड पैराबोला आपका इस तरह का होता है। क्लियरली, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और तिरछा हो गया है, इनको थोड़ा सा राइटली लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। चलिए फिर हो गया तिरछा। अब यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिए है। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू जो एक्स इक्वेशन कीजिए, राइट हैंडेड पैराबोला क्या होता है ये इक्वेशन है, तो हमने राइट हैंडेड पैराबोला को लिख दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि एक्स इक्वल टू 4 है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ तक है 4 तक है। ये मान लीजिए 4 पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट आपका 4 है। तो इनको ऐसा अगर इनसे अगर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आगे कह रहा है x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड, मतलब x इक्वल टू 4 को डिवाइड किया जाता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन a, मतलब x बराबर a के द्वारा ये वाला जो है आपका x बराबर 4 इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, यानी 2 2 करके। x इक्वल टू 4 है टोटल, तो एक पार्ट हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 और एक पार्ट हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2, यानी आपका आधा। तो इनको अगर आधा करेंगे तो आधा मेरा यहाँ होगा, क्लियरली। तो ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा। तो बताओ ये बताइए कि ये वाला पॉइंट जो है आपका वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स दोनों इक्वल का है। तो इक्वल जब भी होगा तो ये हमारे पास क्या होता है इक्वल पार्ट्स है, तो इसका जो एरिया निकलेगा और इसका जो एरिया होगा दोनों का एरिया क्या होगा इसका बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन अगर हम लोग लिखे तो सोल्यूशन आया है हमारे पास, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, क्लियरली। और यहाँ पे हमारे पास जो क्या था आपका x इक्वल टू 4 दिया है पॉइंट, ठीक है, इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू आपका a। ओके, अब हम लोग फिगर पे यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। देखिए इसको O मान लीजिए तो ये वाला आपका हो जाएगा A, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको B मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पॉइंट की जो वैल्यू है वो A है। अब यहाँ पे O A B, यहाँ पे C और ये आपका D पॉइंट है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स है, तो तो यहाँ पे दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे तो यहाँ पे एरिया जो होगा, ठीक है, एरिया जो होगा आपका, एरिया जो होगा वो OA BO बराबर होगा आपका एरिया किसके, तो एरिया आपका बराबर होगा ABDC, ठीक है, ABDC ये बराबर होगा आपका। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो एरिया अगर फाइंड करेंगे इसका, तो यार देखिए आपका ये 0 से लेके आपका कहाँ तक जाएगा A तक, तो 0 से आपका A तक इंटीग्रेट कीजिए। अब यहाँ पे
देखिए यहाँ पे एरिया जो बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, वो बन रहा है आपका पैराबोला के कारण। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, तो यहाँ पे y इंटू डी एक्स ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे y ले लीजिए ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे dx ले लीजिए आपका विद ले लीजिए dx। तो यहाँ पे फिर बराबर हो जाएगा a से लेके आपका 4 तक होगा, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे, ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी क्या होता है विद जो होगा वो आपका dx हो जाएगा, यहाँ पे विद जो होगा आपका dx हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन y लेते हैं इंटू dx। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से ले आपका a तक, यहाँ पे y, तो y इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या होता है y निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो रूट x dx हो जाएगा इक्वल टू a से लेके 4 तक। और यहाँ पे भी जो एरिया बन रहा है वो भी पैराबोला के कारण है, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा रूट x यहाँ पे dx हो जाएगा। इनको सॉल्व करते अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट की जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 को अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे ये बेसिस फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन x पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है 1/2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। लिमिट अब बैठा दीजिए 0 से लेके आपका a तक इक्वल टू, इनको भी अगर करें तो वही होगा √3/2 अपॉन में √3/2 और आपका a4। क्लियरली अब इनको देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे, तो यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2/3, तो कुछ इस तरह का आएगा, x का पावर 3/2 0 से ले आपका a तक बराबर, ठीक है। इनको हटा देते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3, तो इनका हो जाएगा आपका x का पावर 3/2 और आपका a से लेके 4 तक हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इनको अगर इधर लाएंगे तो डिवाइड में होगा, तो इनको हटा दीजिए कैंसिल। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट बैठेगा, तो a का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, क्लियर। अब यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 4 का पावर 3/2, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका a से लेके आपका 4 तक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a का पावर, ठीक है, a का पावर आपका हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब चलिए इनको यहाँ सॉल्व करते हैं, तो a का पावर 3/2 और यहाँ पे 0 है, तो 0 का यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब वैसे नॉर्मली वो तो वैल्यू ही नहीं है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 का पावर 3/2 फिर माइनस a का पावर 3/2। अब यहाँ पे जो a है, ठीक है, a जो है उनको एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पे इनको a को एक तरफ करेंगे तो a का पावर 3/2, ये नेगेटिव है, इधर आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो a का पावर 3/2 इक्वल टू 4 का पावर 3/2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2a का पावर 3/2 इक्वल टू 4 3/2। अब यहाँ पे 2 जो है इनको हटाना है, मतलब उधर लेके जाना है, तो यहाँ पे a जो है आपका 4 का पावर 3/2 जो है इसको हम लोग मतलब एक्सपेंड कर देते हैं, प्रसारित कर देते हैं। तो इनका अगर वैल्यू अगर निकालें यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनको हम लिख सकते हैं और √2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इनका पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 का पावर आपका कितना जाएगा 3, तो यहाँ पे कितने हैं, तो √2 इंटू √2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे मिस्टेकली कोई और √2 का, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, मतलब यहाँ तो मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 4 है, तो 2 का इसको डायरेक्टली कर दीजिए 3/2, यहाँ पे 2 कैंसिल, 2 का पावर 3, तो आपका ऐड हो जाएगा, यानी वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो a का पावर 3/2 इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है a का पावर 3 रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 है, मतलब ये का खुद के पास रूट है, उधर भेज देंगे तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियरली। यानी अगर इनको समझेंगे तो एक लाइन यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, देखिए ऐसे होगा, a का रूट है, मतलब 1/2 मतलब कितना रूट पावर में 1/2, अब उसका कंप्लीट का पावर 3 है बराबर 4 है, क्लियर। अब इनको यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले रूट को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी यहाँ पे अगर कहे a का पावर 3 बचेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें हालांकि किसका मान चाहिए, हमें a का मान चाहिए, वैल्यू ऑफ a चाहिए, तो अब a का पावर क्यूब तो नहीं चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पे पावर तो हटाना है, तो कैसे करें, तो यहाँ पे डायरेक्टली काम कीजिए, यहाँ पे पावर को 3 से ही डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये कैंसिल, a का पावर 1 इक्वल टू यहाँ पे 4 का पावर 2/3। तो यहाँ पे जो निकला है, यानी जो यहाँ पे ऐसा पॉइंट हमने फाइंड कर दिए, ठीक है, जो 2 बराबर भाग में क्या होता है डिवाइड कर देता है किसको, 4 को। तो यहाँ पे
यहाँ पे इसको क्वेश्चन में जो पूछा गया था उनको क्या होता है सॉल्व कर दी, ए का भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया, आपको दिख रहा है। तो आपको अगर सोल्यूशन अगर मिल गया है, अगर आपको समझ में भी आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है या फिर आपको क्या होता है आगे भी और सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।